हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। बोर्ड एग्जाम को लेकर के एक छोटी सी खुशखबरी है प्यारे बच्चों। खुशखबरी क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के अब विपक्ष भी सतर्क दिख रहा है। विपक्ष ने सरकार से सवाल किए हैं कि अभी तक बोर्ड एग्जाम क्यों नहीं हुआ है और जैक अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है, जिस वजह से लगभग 24 लाख बच्चों की भविष्य खतरे में है। तो क्या कहा है सरकार ने, क्या है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के रिलेटेड न्यूज, सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज को। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हेडलाइंस में लिखा गया है 4 माह से जैक अध्यक्ष नहीं, मैट्रिक इंटर फर्स्ट टर्म की नहीं हुई परीक्षा। यानी कि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण से मैट्रिक इंटर की टर्म 1 की परीक्षा को टाल दिया गया और जिस प्रकार से पहले एक साल में एक बार परीक्षा होती थी, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी परीक्षा लिया जाएगा। देखिए आगे लिखा गया है, छात्र बोले 24 लाख छात्राओं का भविष्य अधर में। क्या कर रही है सरकार? ये मुद्दा विपक्ष भी उठा रही है कि सरकार क्या कर रही है और जिस प्रकार से हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया उस प्रकार से अब इसमें तेजी आने लगी है, तेजी से अपडेट आने लगे हैं प्यारे बच्चों कि एक ही बार एग्जाम अब आपका लिया जाएगा। देखिए आगे इसमें डिटेल में क्या लिखा गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पिछले 4 माह से रिक्त है। राज्य में जैक को मैट्रिक इंटरमीडिएट के फर्स्ट टर्म की परीक्षा पिछले साल दिसंबर में लेनी थी, जो कि नहीं हो सकी। देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद खाली होने की वजह से दिसंबर में आपकी एग्जाम नहीं हो सकी, जिसके बाद क्या किया गया, इसके बाद जनवरी में 1-2 दिन पहले न्यूज आई थी कि हाई कोर्ट में याचिका दिया गया है कि अभी तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई। उसके बाद देख सकते हैं जिस प्रकार से न्यूज आ रही है कि एक बार आपका एक ही टर्म में आपका एग्जाम होगा और आज न्यूज आई है कि विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठा दिया है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम होकर ही रहेगा। देखिए आगे इसमें लिखा गया है, इस संबंध में आजसू पार्टी ने सोमवार को कहा कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की पद रिक्त रहने से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, ना ही परीक्षा की आयोजित की जा रही है और ना ही इससे जुड़ी कुछ अपडेट मिल रही है। देखिए इसमें आगे लिखा गया है, इस कारण से 8वीं से 12वीं तक के कुल 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य अधर में लटका हुआ है। 24 लाख बच्चे की भविष्य हेमंत सरकार ने, देखिए शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि आपने अभी तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं की है, तो उसका सीधा सिंपल जवाब आया कि मैंने फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है और मुख्यमंत्री साहब ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ना ही इस पे साइन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी भविष्य हेमंत सरकार खराब कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें दोष है किसका? हेमंत सरकार का। अगर वो जैक अध्यक्ष की नियुक्ति कर देते जिस समय घोषणा की गई उसके 1-2 दिन बाद कर देते तो 20 दिसंबर तक आपकी रूटीन आ जाती। देखिए इसमें आगे लिखा गया है, कब तक परीक्षाएं होगी स्पष्ट नहीं है। पार्टी नेताओं ने कहा कि बड़े बड़े पदों के साथ सत्ता में काबिज होने वाली झामुमो गठबंधन सरकार में चुनाव के वक्त युवाओं को कई सपने दिखाए, लेकिन अपने वादों में अनुरूप यह सरकार एक भी कदम नहीं चली। जिस प्रकार से सरकार ने वादे किए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पॉलिटिकल लिखा गया है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यही लिखा गया है कि जिस प्रकार से सरकार ने वादे किए थे लेकिन उस प्रकार से सरकार काम नहीं करी। क्या उस प्रकार से काम करी कि उस एक को जरा काम नहीं करी? शिक्षा के प्रति एकदम लापरवाह दिख रहा है। और बार बार मैं आवाज उठा रहा हूं, आप लोग भी आवाज उठाइए, जाइए ट्वीट कीजिए कि बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। देखिए इसमें आगे लिखा गया है, जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने में सरकार से संबंधित नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका है। मतलब सरकार ही इसमें फंसी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सीएम में असमंजस ठीक नहीं है कि कहा कि सीबीएसई ने मार्च अप्रैल में होने वाली टर्म 2 की परीक्षा का सैंपल पेपर भी जारी कर दिया गया है। देखिए सीबीएसई क्या किए हैं, आपके जो टर्म 2 एग्जाम उसका मार्च और अप्रैल में होने वाली है उसका सैंपल पेपर भी जारी कर दिया गया है और जैक की ओर से इसका एग्जाम को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है। जारी किया गया, कल एक न्यूज आई कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, मतलब आपकी टर्म 1 की एग्जाम कैंसिल कर दी गई है। अब जिस प्रकार से आपके एक ही टर्म में आपके एग्जाम होते थे मार्च में, ठीक उसी प्रकार से आपकी एग्जाम मार्च में होगी। लेकिन बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन में है, एक पेपर में आया कि मार्च में एग्जाम होगी, एक पेपर में आया कि मई में एग्जाम होने की संभावना है और एक में मार्च में एग्जाम होने की संभावना है। तो क्या भी स्टूडेंट क्या करेगा, पागल हो जाता है स्टूडेंट भी। हम भी कंफ्यूजन में पड़ गए कि एग्जाम कब तक होने की संभावना है। लेकिन अप्रैल से मई में ही आपका एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कोरोना अभी आपका जा नहीं रहा है। कोरोना मार्च में भी आपका इसी प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि फरवरी में कोरोना पीक पर रहेगा, फरवरी में कोरोना पीक पर रहेगा और मार्च में आपका कोरोना थोड़ा डाउन होगा। अप्रैल से मई में आपका एग्जाम होने की संभावना है। देखिए इसमें आगे लिखा गया है, उधर बिहार में प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। देखिए प्यारे बच्चों, बिहार में कोरोना नहीं है, सिर्फ झारखंड सरकार को कोरोना दिखता है और सभी चीज खुला रखता है और स्कूल को बंद कर देते हैं। बिहार में आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा की भी डेट जारी कर दी गई है, लेकिन झारखंड के विद्यार्थी जैक की शिथिलता यानी कि उदासीनताकरण के कारण अंधेरे में है। जैक की वजह से झारखंड के विद्यार्थियों की भविष्य खतरे में है। लगता है कि आप एक ऐसा भी हो सकता है कि हेमंत सरकार चाहेगा तो बोलेगा एग्जाम ही नहीं लेंगे हम। जी, जब से हेमंत सरकार आई है प्यारे बच्चों, तब से एक भी एग्जाम नहीं हुआ है।
ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें आगे है, मतलब ध्यान में क्या रखिएगा, सोचिए इस सरकार की कितनी मतलब एक जरा सा लापरवाह दिखा रही है। देखिए क्या कहा है, प्रभार में चल रही है शिक्षा, ये विपक्ष ने कहा है। मतलब सारे पद खाली हैं, 10 जिलों में लगभग डीओ डीएससी के पद खाली। देखिए यहाँ पे आशु ने कहा है कि प्रभार में शिक्षा चल रही है, राज्य में 10 जिलों में डीओ और 14 जिलों में डीएससी के पद रिक्त हैं, 95% मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, शिक्षा के प्रति एक जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। 10 जिलों में, लगभग 10 जिलों में डीओ नहीं है, सोच सकते हैं। 14 जिलों में डीएससी नहीं है। डीओ जो आपका हाई स्कूल की शिक्षा स्तर को देखती है, डीएससी जो आपकी मिडिल स्कूल की शिक्षा स्तर को देखती है और प्राथमिक स्कूल को भी देखती है। इसकी पद खाली हैं और लगभग 95 यानी कि 100 में से 95 स्कूल में, मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। बताइए आगे इसमें क्या लिखा है, देखिए 5 विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति हैं, यानी कि जो 5 विश्वविद्यालय है आपके प्यारे बच्चों, उसमें प्रभारी दिया गया है अस्थायी रूप से कि ये 3 साल रहेंगे नहीं, अभी थोड़ा काम करो, तुम्ही को प्रभार बना देते हैं। कोई टीचर को दे दिया, कोई प्रोफेसर को, लेक्चरर को बना दिया कि हाँ इसका आप अभी इसका प्रिंसिपल है, यानी कि कुलपति हैं। देखिए इसमें कहा कि ये सारा, इसके बाद सारा राजनीतिक आपका जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है वो लिखा गया है, और कुछ आपका बोर्ड एग्जाम को लेकर के यहाँ पे न्यूज नहीं है। अब देखिए आप लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए प्यारे बच्चों, तैयारी को जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट में न्यूज आई कि हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। उसके बाद क्या न्यूज आई कि एक ही टर्म में, टर्म 1 में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। टर्म जो आपके टर्म 1 और टर्म 2 था उसे कैंसिल कर दिया गया, जिस प्रकार से पहले आपका एग्जाम होता था उसी प्रकार से एग्जाम लिया जाएगा। और आज न्यूज आई है कि आपकी विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठा दिया है, तो सरकार बहुत ही जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। तो आप लोग भी अपना तैयारी जारी और तेजी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूज के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस वीडियो को दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।